Hi friends, I am Dr. Arif Akhtar. I am a consultant urologist and a kidney transplant surgeon. Welcome to my educational series for the patient awareness. Today I will be talking about circumcisions and why and who needs this circumcision. Now circumcision आज के टाइम में बहुत ही commonly done procedure है and most of the time in different categories of patients में किए जाते हैं. कुछ सर्कमसिजन्स हम न्यूबॉर्न पीरियड में करते हैं, कुछ सर्कमसिजन्स हम एडल्ट बॉयज में और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी करते हैं और कुछ ओल्ड एज और मिडिल एज ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में करते हैं. सो कमिंग ऑन टू हु नीड्स सर्कमसिजन्स, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ परफॉर्मिंग अ सर्कमसिजन्स. सर्कमसिजन्स मेनली दो वजहों से की जाती हैं. पहला कंडीशन होता है जिसको हम मेडिकल कंडीशंस कहते हैं, जिसकी वजह से सर्कमसिजन्स किए जाते हैं. दूसरा नॉन मेडिकल कंडीशंस. अब मेडिकल कंडीशन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है एडल्ट सर्कमसिजन का या बॉय सर्कमसिजन का इज फाइमोसिस. फाइमोसिस होता क्या है? फाइमोसिस ये होता है कि जो हमारे पेनिस के आगे वाली जो स्किन होती है वो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन या किसी और वजह से या लंबे समय तक कुछ लोग बच्चे डायपर पहनते हैं, उसकी वजह से वो आपस में चिपक जाती है और वो वापस रिट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से एक रिंग बन जाता है लंबे समय तक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से. और उसकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होना या जिसको हम कहते हैं फोर स्किन की बलूनिंग होना. और उस बलूनिंग की वजह से जब भी बच्चा या मिडिल एज या ओल्ड एज पर्सन यूरिन पास करते हैं तो उसमें बलूनिंग होती है और बलूनिंग होने की वजह से वहाँ पे यूरिन इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होने की वजह से फिर वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो फाइमोसिस इज द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई वी डू सर्कमसिजन्स. नाउ द सेकंड कंडीशंस वी कॉल इट अ पैराफाइमोसिस. पैराफाइमोसिस में क्या होता है कि जो स्किन आपके लिंग के आखिरी के हिस्से में है वो वापस आके पेशाब के नली जो होती है उसमें आके फंस जाती है और वापस नहीं जा पाती, जिसको पैराफाइमोसिस कहते हैं. ये फाइमोसिस का जस्ट उल्टा है. इसमें क्या होता है, जो वो स्किन आके अटक गई उसकी वजह से आगे के स्किन में रक्त ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर स्वेलिंग और पेन होने लगेगा. तीसरी वजह जो होती है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शन. इन्फेक्शन का जो मेडिकल वर्ड यूज करते हैं वो हम कहते हैं बेलेनाइटिस या बेलेनोपोस्थाइटिस. ये इन्फेक्शन किसी वजह से हो सकता है. मोस्ट कॉमनली जो इन्फेक्शन की वजह होती है वो ये होती है कि हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, उसको अच्छी तरह से साफ नहीं करते क्योंकि वो एक अनहाइजीनिक एरिया है. तीसरी रीजन होती है जो हम कहते हैं वो होती है एज ए पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ कैंसर, पेनाइल कैंसर, जिसमें पेनाइल कैंसर अगर आगे के हिस्से में है तो हम उसको सर्कमसिजन करके एज ए पार्ट ऑफ इनिशियल बायोप्सी हम पहला स्टेप करते हैं. इसको हम सर्कमसिजन कहते हैं जो पेनाइल कैंसर के लिए होता है. नाउ मैं अभी बात करूंगा सर्कमसिजन्स के फायदे क्या क्या हैं. तो अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल कंडीशन जिसमें हमें सर्कमसिजन करना ही होता है और उसके अलावा भी कुछ ऐसी वजह होती हैं जिसमें हम सर्कमसिजन कहते हैं और उसका प्रोटेक्टिव रोल है. तो सर्कमसिजन का जो मोस्ट प्रोटेक्टिव रोल ये है वो है बार बार इन्फेक्शन से बचना, खासकर डायबिटीज पेशेंट्स में या क्रॉनिकली डिप्लेटेड या जो बेड रिडन पेशेंट्स हैं या उनमें जिसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई है या काफ़ी सेक्सुअली एक्टिव हैं विद मल्टीपल पार्टनर्स. तो सर्कमसिजन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिपीटेड इन्फेक्शंस, दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. दूसरा, इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट HIV इन्फेक्शन ऑल्सो. तीसरा, फॉर अ पर्सनल प्रेफरेंस, आई हैव टोल्ड अर्लियर, पर्सनल प्रेफरेंस टू मेंटेन हाइजीन. तो इस सर्कमसाइज जो पेनिस होता है उसमें मोर हाइजीनिक होता है, देयर आर लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस. And of course, the less common reasons is for the cosmetic or the personal satisfactions or personal perceptions of how the penis should look. Circumcisions generally काफ़ी different तरह के आजकल because of technology advance काफ़ी अच्छे आ गए हैं और काफ़ी हमारे पास traditional circumcisions हैं जिसको हम partial circumcision या complete circumcision दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. partial circumcisions वैसी कंडीशंस होती है जिसमें पेशेंट नहीं चाहता कि उसके पूरे स्किन निकाल दिए जाएं, क्योंकि जब हम पूरी स्किन निकाल रहे होते हैं तो देयर इज सम चेंजेस in the sensitivity of the glands of the penis.
तो उस सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ा सा सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन कम होता है। तो इस कंडीशन में हम पार्शियल सर्कमसिजन कहते हैं। पार्शियल सर्कमसिजन जनरली उस कंडीशंस में कहते हैं जिसमें फाइमोटिक या फाइमोसिस बार बार हो रहा है या बलूनिंग हो रही है फोरस्किन की या प्रीप्यूस की। दूसरी उस कंडीशंस में जिसमें टिप पे ही इन्फेक्शन है या फाइमोटिक रिंग बन गया हो, तो उस छोटे से पोर्शन को हम काट के निकाल देते हैं। दिस इज नोन एज पार्शियल सर्कमसिजन। नाउ कंप्लीट सर्कमसिजन एज माय इंडिविजुअल प्रेफरेंस, आइडली द जो स्किन आगे की स्किन होती है जो ग्लैंड्स के ऊपर होती है उसको हम पूरी तरह काट के और फिर वापस स्किन को सूचर कर देते हैं। दिस इज नोन एज कंप्लीट सर्कमसिजन, जिसमें सर्कमसिजन के बाद जो एरिया आपको दिखता है वो ग्लैंड्स दिखता है, जो उसको हम उसका हेड कहते हैं, पेनिस का हेड कहते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू अदर डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कमसिजन्स। तो सर्कमसिजन का बेसिक टेक्निक वही रहता है। ओनली थिंग जो हम जिस हिसाब से जिस टेक्निक से कर रहे हैं सर्कमसिजन, वो सर्कमसिजन चेंज हो जाता है। सो तो दूसरा सर्कमसिजन अभी रिसेंटली काफी पॉपुलर हुआ है, उसको हम कहते हैं स्टेपलर सर्कमसिजन और ZSR सर्कमसिजन। देयर आर नंबर ऑफ मल्टीपल स्टेपलर डिवाइस दैट्स अवेलेबल, जिसमें ZSR काफी रिसेंटली पॉपुलर हुआ है एंड मोस्ट ऑफ काफी हमारे पेशेंट्स हैं जो डिमांड करते हैं कि वो हमें ZSR सर्कमसिजन कराना है। तो हम ZSR सर्कमसिजन रेगुलरली कर रहे हैं। इसके काफी बेनिफिट्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द बेनिफिट्स ऑफ ZSR और स्टेपलर सर्कमसिजन इज इट कैन बी डन एज ए क्विक 2-minute procedures with limited blood loss and minimum pain for the patient, and most of the time it is done within, I say, 10 to 15 minutes. Of course when we are using stapler the cost factors increases, and जो दूसरी इसकी demerit है वो है कि there is a stapler line which is though made of can be embarrassing, can be painful or discomfort to the patient, जो अमूमन 10 days or a week और I say max to max 2 weeks तक उसके स्टेपलर खुद ब खुद निकल जाते हैं। Now the other technique that has gained popularity in the recent past, खासकर उन पेशेंट्स में जो ब्लड थिनर्स पे हो या जिनमें ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो, वो है लेजर सर्कमसिजन। सो इन लेजर सर्कमसिजन के फायदे ये भी हैं कि इससे कम्प्लीटली ब्लडलेस एंड कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर, और मोस्ट ऑफ द टाइम द पेशेंट कैन गो होम same day, and it's a day care procedure, and most of the time the wound is beautiful, it's not bloody, there are less chances of infections because the laser cuts in a complete linear fashion without hesitation cuts, and the cut is smooth as far as the penile skin is concerned. तो दोस्तों मैंने जैसे बताया सर्कमसिजन completely safe procedures है। now coming on to the for the patient awareness, बहुत सारे ऐसे conditions मैंने देखे हैं। अभी recently मैंने बहुत एक patient को ऑपरेट किया था। He was carrying that phimosis for last 8 years with a recurrent episode of infections। ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनमें कोई वजह नहीं होती कि बार बार मेल्स में इन्फेक्शन हो रहा है, और जब हम उनके लोकल जेनेटिलिया को एग्जामिन करते हैं तब हमें बाद में पता चलता है कि he is carrying that phimosis for 5 years or say 8 years। So generally हमें दो चीज़ें बहुत important होती हैं as far as our hygiene is concerned। We have to regularly take care of the local conditions, we have to reduce the foreskin back, properly clean it with normal saline or lukewarm water or normal tap water, and reduce it back to the normal positions. These need to be done every time the patient is taking bath or every time he is going to loo. In the other conditions, in those patients who are more sexually active and who has got multiple sexual partners, there are always the chances of having HIV infections or sexually transmitted disease infections. Though it is being suggested that if we do circumcisions in a newborn period, then only it can prevent HIV infection. That's very true. But circumcisions even in the adult, while they are sexually active with multiple partners and we don't know about the serology status of the partners, then we also do preventive circumcisions in which the patient is apprehensive that he is having multiple sexual partners and he might contract sexually transmitted disease. So in that scenario, these sexually transmitted disease
के जो इन्फेक्शन रेट होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं आफ्टर circumcisions. So try not to neglect your personal hygiene, especially your penile hygiene. This is very important as far as the disease is concerned and for your future as well and your sexual health. The other thing, if you have any queries, any inquiry or any this phimosis or paraphimosis or any recurrent infection episodes, you can directly contact me or view my patient awareness videos on the YouTube channel.